शयनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मांधाता नामक एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। राजा स्वयं भी बड़े पुण्यात्मा थे और सदा धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन एक समय उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। न खेतों में अन्न उपजा, न ही जंगलों में फल फूल। प्रजा भूख प्यास से व्याकुल हो गई। राजा इस स्थिति से बहुत दुखी हुए और प्रजा को इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए वन की ओर तप करने निकल पड़े। राजा मांधाता गंगा तट पर एक आश्रम में पहुंचे, जहां अंगिरा ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और अपनी पीड़ा सुनाई। हे मुनिवर, मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा है। प्रजा भूख से तड़प रही है। कृपा कर कोई उपाय बताएं जिससे इस संकट से मुक्ति मिल सके। अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से अकाल और अन्य कष्टों से मुक्ति मिलती है। तुम स्वयं इस व्रत को करो और प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करो। भगवान की कृपा से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी होगी। राजा मांधाता ने अंगिरा ऋषि के बताए अनुसार विधिपूर्वक शयनी एकादशी का व्रत किया। प्रजा ने भी इस व्रत को श्रद्धा से किया। भगवान विष्णु की कृपा से शीघ्र ही राज्य में घनघोर वर्षा हुई। नदियां और तालाब जल से भर गए, खेतों में हरियाली छा गई और प्रजा पुनः सुखी हो गई। शयनी एकादशी का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर 4 मास के लिए योग निद्रा में जाते हैं। यह चातुर्मास का प्रारंभ माना जाता है। इस दिन से मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि वर्जित हो जाते हैं। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। शयनी एकादशी व्रत विधि। प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दिन भर उपवास करें और रात में जागरण करें। दान पुण्य करें और गरीबों को अन्न वस्त्र दान दें।